हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं फिर से आपके चैनल अग्रवाल कॉमर्स एरिना पर। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं हाल ही में संपन्न हुए एलटी ग्रेड कॉमर्स के प्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के एक प्रोबेबल सॉल्यूशन के साथ। आप जिन्होंने भी एग्जाम में अपीयर किया होगा, आप अपने अपने सोर्सेज से और नॉलेज से आपने जरूर इसको करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश की होगी सारे क्वेश्चंस की। और जो हमारे साथी आगे के एग्जाम्स में और अपीयर करने वाले हैं, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनके लिए भी ये आंसर की हेल्पफुल होगी। फाइनल आंसर की आपको जल्दी ही आयोग के द्वारा दी जाएगी। ये एक टेंटेटिव आंसर की है जो मैंने अपनी जानकारी से बनाई है और आपको फाइनल आंसर की वही मान्य है जो कि आयोग द्वारा दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं एक टेंटेटिव आंसर की ओर। पहला सेक्शन ऑब्वियसली जनरल स्टडीज का है। पहला क्वेश्चन है व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, जब बर्फ पानी में बदलती है तब क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, मैंने यहां पर टिक लगाया हुआ है, हीट इज एब्जॉर्ब, उष्मा अवशोषित होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ए। दूसरा है जो आप आराम से ढूंढ भी लिए होंगे, सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये कोची में स्थित है। तीसरे नंबर पर है पीएच वैल्यू सॉइल की किस चीज को मापने के लिए होती है, तो वो है एसिडिटी, कुल अम्लता कितनी मौजूद है आपकी सॉइल में। उसके बाद एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, x+1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। यहां पर सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 को इस पूरे इक्वेशन से और 2 को इस पूरे इक्वेशन से। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 3x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहां पर 2x² को हम इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 2x को भी इधर लाएंगे, साइन इसका चेंज हो जाएगा। इस 2 को भी हम इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 3x² माइनस 2x² बचेगा x², माइनस 3x माइनस 2x मिलके हो जाएगा माइनस x, और प्लस 3 माइनस 2, ये हमारे सामने इक्वेशन आ गया, x² माइनस 5x प्लस 1। अब हम इन दोनों साइड्स को x से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता करनी है। x² को x से डिवाइड करने पर x बचेगा, 5x को x से डिवाइड करने पर सिर्फ 5 बचेगा, 1 को x से डिवाइड करने पे 1/x। जब 5 की वैल्यू को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमारे सामने है। आप इसको कर सकते हैं। आपके जीएस के पेपर में 2-3 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से जरूर आ रहे हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है मेन एम ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम की स्थापना गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करते हुए बनाई गई थी कि पॉलिटिकल पावर का लोवेस्ट लेवल तक पहुंचना, यानी डिसेंट्रलाइजेशन टू द लोवेस्ट लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डेमोक्रेसी। पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है बी, अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया। भारत के किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा की शुरुआत की है, खास करके महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा की शुरुआत की है महिलाओं के लिए। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का।
भारत के संविधान को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ए। आपके सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन सारे सेट्स में वही 150 क्वेश्चन मौजूद है। तो जब आप इसके पूरे सॉल्यूशन को देखेंगे तो आसानी से आपको अपने 150 क्वेश्चन का एक संभावित उत्तर मिल जाएगा, जो मैंने अपनी जानकारी से, खुद की जानकारी से और बाकी सोर्सेस से जानकारियों को जुटा करके आपकी मदद के लिए प्रिपेयर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का असर किस चीज को प्रभावित करता है? देखिए, इससे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जिससे डिजीज भी फैलती है और हमारी जो कोरल रीफ्स हैं, चट्टाने कोरल की समुद्र में मौजूद, उनके ऊपर भी खराब प्रभाव पड़ता है। तो 1 2 3 4 चारों ही सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो है बी। 9 का जो सही उत्तर है मेरे अनुसार वह है उत्तर संख्या बी। उसके बाद है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? यह भी बड़ा ही पेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, वो हमारे मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट से अपने बचाव का पूरा अधिकार है। कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है बी। भारत का बजट, भारत का जो आम बजट है, जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं, वो पिछले 8-9 सालों से 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जा रहा है और संभावित 2026 की भी डेट 1 फरवरी ही है। हालांकि 1 फरवरी 2026 को संडे है, लेकिन संसद चाहती है कि 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया जाए अगले साल भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है बी। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ए। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफीज इज रिटन बाय विलियम वेडनबर्ग? इसका सही उत्तर है ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी बोले जाते हैं। यहां पर कुछ मुगल एम्परर्स के नाम लिखे हैं, इनको लेटर मुगल्स बोलते हैं, जो कि बहादुर शाह जफर के बाद भारत के मुगल्स थे। बहादुर शाह जफर तक मेन मुगल रूलर्स थे, उनके बाद लेटर मुगल्स बोला जाता है। आपको इसमें सीक्वेंस बैठाना है। इसका सही उत्तर है 15 का सही उत्तर है सी और 14 का सही उत्तर है ए। व्हाट इज जर्म स्प्लैन? ये एक जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक सामग्री है। 14 नंबर का सही उत्तर है ए और 15 का जो संभावित सही उत्तर है वो है सी। 1 2 3 4 के सीक्वेंस में ही लगाना है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना द्वारा किस डेट को स्टार्ट किया गया था? इसका सही उत्तर है 7 मई 2025। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है ए, 7 मई 2025। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 साधारण सा पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका जरूर पढ़ा हुआ होगा, मरकरी। इसके बाद है एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा क्या है, क्या ये दूरस्थ शिक्षा है या औपचारिक शिक्षा है, प्राइवेट एजुकेशन है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण है। 18 का सही उत्तर है बी। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1982 में बना है, जो कि एग्रीकल्चरल लोन और डेवलपमेंट का देश का सबसे बड़ा बैंक यानी एपेक्स बैंक है। इसके बारे में जो दोनों कथन लिखे हुए हैं वो मेरे अनुमान के हिसाब से सही है। 1982 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। वन, और इसके बनने के पहले ये सारे फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया करता था, और नाबार्ड वो सारे फंक्शन करता है एग्रीकल्चरल के एक्टिविटीज के लिए जो पहले आरबीआई करता था। तो मेरे हिसाब से दोनों कथन सही हैं। 19 का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम सम्मिलित नहीं होता है, बाकी की सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं। भारत का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था। यह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 21 का सी, SLV-3 भारत का पहला लॉन्च व्हीकल था। अब देखिए, ट्रेन क्रॉसेस टू ब्रिजेस, एक रेलगाड़ी 800 मीटर का एक पुल और 400 मीटर का एक पुल अलग अलग डाकती है। 800 मीटर का पुल डाकने में 100 सेकंड लगते हैं और 400 मीटर का पुल डाकने में 60 सेकंड लगते हैं। आपको रेलगाड़ी की लंबाई पता करनी है। आपको मालूम है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को क्रॉस करती है तो जो कुल दूरी उसको नापनी होती है वो पुल की लंबाई प्लस जो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। 22 का सही उत्तर डी है। कैसे आ रहा है आपको ये भी करके बता देते हैं। इसके बाद है, भारत का फर्स्ट सुल्तान, प्रथम सुल्तान जिसने खेती की जमीन की नाप कराई थी वो थे अलाउद्दीन खिलजी। 23 का सही उत्तर है डी। और उसके बाद है 24, द प्रोसेस इन विच हैवियर इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन, भारी अघुलनशील पदार्थ तल पर बैठ जाते हैं, उसको सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। 24 का सही उत्तर है डी, सेडिमेंटेशन। अब आते हैं इस प्रश्न के हल पर। क्वेश्चन नंबर 22 का डी आंसर कैसे आया, अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पुल की लंबाई पता है पहले वाले की 800 मीटर, ट्रेन की लंबाई को हम मानते हैं x मीटर। ट्रेन इज इक्वल्स टू x मीटर। तो पहला 800 का पुल जब डाका जा रहा है तो कुल डिस्टेंस हो गया 800 प्लस x, जिसमें 100 सेकेंड का समय लगा है, तो ये स्पीड आ गई। दूसरे पुल की लंबाई 800 मीटर है जिसमें ट्रेन की लंबाई x मीटर जोड़ दी जाएगी। इसको डाकने में 60 सेकेंड का समय लगा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 68, 6 8 जा 48, 48,000 minus 60x is equals to 40,000
48,000 प्लस 60x इक्वल्स टू 40,000 प्लस 100x। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40,000 इधर आएगा, माइनस 40,000 इज इक्वल्स टू 100x माइनस 60x। 8,000 इज इक्वल्स टू 40x। x की वैल्यू 8,000 अपॉन 40 यानी कि 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आएगी। ये x जो हमने माना था वो ट्रेन की लंबाई थी। x की वैल्यू 200 आ गई। इस प्रकार से हमें अपना सॉल्यूशन करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25 पर। अब हम प्रश्न संख्या 25 से देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। ये 4 हमारे इतिहास की प्रसिद्ध हस्तियां। यहां पर मैंने लिखा हुआ है केशव चंद्र सेन का जन्म 1838, देवेंद्र नाथ टैगोर जिन्हें देवेंद्र नाथ ठाकुर के नाम से भी जानते थे 1817, राजा राम मोहन रॉय 1772, स्वामी विवेकानंद 1863। इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर आ रहा है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर डी है। वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025 का भारत विजेता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है ए। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट सन 2009 में पास किया गया है। 27 का सही उत्तर है सी। यहां पर दुनिया के कुछ ग्रासलैंड लिखे हुए हैं और उनकी लोकेशन दुनिया के किस हिस्से में है। इसमें सही उत्तर जो है 28 का वो है डी ए के साथ। 1 प्रेरीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेपीज सेंट्रल एशिया, सी का 4 कैंपस साउथ अफ्रीका, डी का 2, सी का 4 वेल्ड इज साउथ अफ्रीका एंड कैंपोस इन ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है डी। अगला है प्रश्न, अगर किसी सर्किल के रेडियस को 50% बढ़ा दिया जाएगा तो उसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी। एरिया ऑफ द सर्किल विल बी इंक्रीज्ड बाय 125%। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है बी। भारत के किस आर्टिकल में ये पावर दी है प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट ऑन द बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सजेस्ट एमिलोवेरेटिव मेजर्स। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 30 का सी। तो ये हमारे जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जब रेडियस को 50% से बढ़ाया जाएगा तो 50 का स्क्वायर करने पे 225 आएगा। पहले की वैल्यू अगर 100 है, बाद की 225 है, तो 125% की वृद्धि हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉमर्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये हमारा कॉमर्स का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको बताना है कि परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट कंपटीशन में ऑल सेलर्स एंड बायर्स हैव कंप्लीट नॉलेज। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स हैव फुल नॉलेज। There are large number of sellers, large number of buyers, product is homogeneous, free entry, free exit, ये सब इसके फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो संभावित उत्तर मेरे अनुसार है वो है सी, बोथ ए एंड बी। शॉर्ट वर्किंग रिसीवेबल्स, ये रॉयल्टी संबंधित खाते में होता है। शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल, जिसको मैं भविष्य में रिकवर कर सकता हूं, वो हमारी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में। तो
33 का सही उत्तर है सी। इसके बाद यहां पर कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हुई हैं जो हमारे बहुत महान इकोनॉमिस्ट के बारे में लिखी हुई है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये आप सभी जानते होंगे कि ए के संग 1 ही होगा, तो ऑप्शन सी और डी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी बहुत प्रसिद्ध किताब है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सभी जानते हैं, मार्शल की है। तो सीधे सीधे 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 30, ये 32 था ऊपर वाला प्रश्न, 32 का सी है, 33 का आपका सही उत्तर है बी। 32 का सही उत्तर है बैलेंस शीट सी और 33 का सही उत्तर है बी। What is the name of auditing practice committee has been changed? Auditing practice committee का नया नाम है Auditing and Assurance Standard Board, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहां पर लिखा है स्टैट्स के कुछ टेबल्स, सिंगल टेबल, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक। इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 35 का डी। ए के साथ 4 सिंगल टेबल, टेबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बी के संग पहला जनरल पर्पस टेबल, रेफरेंस टेबल, सी के संग 2, ये इसका सही उत्तर है। कंट्रोल इज नॉर्मेटिव एंड इज कंसर्न विथ व्हाट मैनेजमेंट टू बी, ये कथन है फेमस मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर एफ ड्रकर का। इन उत्तर का आपको विरोधाभासी उत्तर भी कई जगह से मिल सकता है। जो मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर है वो 36 का डी होगा। हालांकि फाइनल उत्तर आंसर की आने पर ही आपको पता चलेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स गवर्नमेंट कंपनी के सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये साधारण सा एक क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको नापनी है। 10% कोफिशिएंट if the response to a 10% increase in price, the quantity supplied increase by 15%। आपको इसका फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 15% है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15/10 1.5 की वैल्यू आएगी, यानी 38 का सही उत्तर होगा सी। 39 में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए 30 मार्च 2025 तक भारत में अब मर्जर के बाद सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हुए हैं, जिसका लिस्ट आप आसानी से खोज सकते हैं। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक इस समय भारत में एसबीआई है, और प्राइवेट सेक्टर का अब जो सबसे बड़ा बैंक भारत में है वो है एचडीएफसी बैंक। तो पहला ही इसमें मिसमैच है। 39 का सही उत्तर है ए। यहां पर 12 होना चाहिए, बाकी सब सही है। एसबीआई, एचडीएफसी, ये सारे उत्तर सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। प्रश्न संख्या 40 पर यहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इसका सही उत्तर है 40 का बी। सबसे पहले 1 आएगा, अपने आप उद्देश्यों को निर्धारण करेंगे। उद्देश्य निर्धारण करने के बाद ही कुछ बढ़ते हैं, तो बड़ा सिंपल से ऑब्जेक्ट आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमेशा ए ही पहले आएगा। उसके बाद आप गतिविधियों की गणना करेंगे, फिर कार्य सौंपेंगे, उसके बाद उनको कार्य करने के लिए अधिकार देंगे। टीमिंग एंड लीडिंग आमतौर पे ये आपको ऑडिटिंग में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। धन की कमी को पूरा करने के लिए प्राप्त खातों में हेरा फेरी करना, एक खाते की भरपाई करने के लिए दूसरे कस्टमर के कैश को उसमें जमा करना,
इसको टीमिंग एंड लीडिंग बोला जाता है, टीमिंग एंड लीडिंग। 42, हायर परचेज सिस्टम में जब तक अंतिम किस्त का भुगतान न कर दिया जाए, जो वेंडर है या हायर वेंडर है वही वस्तु का मालिक होता है। हायर परचेजर के पास पोजेशन होता है, लेकिन वो उस वस्तु का मालिक आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही बनता है। 42 का सही उत्तर है बी। ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ा है, ये सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है। ट्रायल बैलेंस मैच करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि सारे हमारे लेजर एरर फ्री है, ऐसा नहीं है। तो 43 का सही उत्तर है सी। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये फेमस स्टेटमेंट एलन द्वारा दिया गया है। 44 का सही उत्तर है डी। इसमें से मिथ किसको बोलते हैं? मिथक। देखिए, आमतौर पे परफेक्ट कंपटीशन पाया नहीं जाता, क्योंकि इसके जो मान्यताएं हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट 100% पाया जाना ही अपने आप में एक मिथ है। तो परफेक्ट कंपटीशन हकीकत में नहीं पाया जाता। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर है बी, यानी परफेक्ट कंपटीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं 46 पे। 46, 47, 48, 49 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। वेल्थ कॉन्सेप्ट ऑलवेज एडम स्मिथ, सबका पढ़ा हुआ है। वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, ए के संग 4 होगा। ए के संग 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप आसानी से अपने आंसर को पा सकते हैं। 46 का सही उत्तर होगा डी। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड, एक व्यक्ति जो वाकई में साझेदार पार्टनर नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया में अपना परिचय एक साझेदार के रूप में दे रहा है, उसको पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, प्रस्तुत होकर साझेदार बोला जाता है कानून की भाषा में। 47 का सही उत्तर है सी। एक मशीन 2000 रुपए में खरीदी गई, तो मशीनरी अकाउंट को परचेज करने की बजाय परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। ये सैद्धांतिक त्रुटि है। जब आप किसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू मान लेते हैं, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। 48 का सही उत्तर है ए, सैद्धांतिक गलती है। देखिए, एवरेज मार्क 100 बच्चों का एवरेज मार्क 40 है। बाद में पता चला कि एक बच्चे का असली स्कोर था 53, लेकिन उसको गलती से 83 पढ़ लिया गया था। अब जब गलती सुधारेंगे तो करेक्ट एवरेज क्या आएगा? इसका सही उत्तर है 49 का डी। ये कैसे आया है ये अभी आपको करके बता देते हैं। स्केलर चेन हेनरी फेयोल का दिया हुआ है, फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, आपने 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन निकाला, रिसीव हुआ 3000 और 600 रिजेक्ट कर दिया गया। 2400 शेयर को 2000 अलॉट किए गए, यानी कुल 2400 का ग्रुप जो था उनको 2000 अलॉट किए गए। ये था अप्लाइड और ये था अलॉटेड। 600 रिजेक्ट हो गया, 2400 जिसने मांगा उस ग्रुप को 2000 दिया गया। एक व्यक्ति जिसको कि 40 शेयर मिले थे, तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? ऑब्वियस है कि 40 मिले हैं तो ज्यादा के लिए ही अप्लाई किया होगा। 2400 बटे 2000 इंटू 40, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 48 शेयर आएगा। मतलब इन सज्जन ने, मिस्टर एक्स ने 48 शेयर की मांग की थी,
लेकिन उनको 40 शेयर मिले, तो 51 का सही उत्तर है सी, यानी कि 48 शेयर। यहां पर आप देख सकते हैं एवरेज वाला जो क्वेश्चन था, देखिए मीन होता है एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। पहले मीन था 40 और स्टूडेंट्स थे 100, सिग्मा एक्स यानी टोटल सारे लोगों के मार्क्स का टोटल था 4000। लेकिन जब गलती पकड़ में आई, एक मार्क्स को 53 की जगह 83 पढ़ लिया गया था, यानी 30 मार्क्स ज्यादा पढ़ लिया गया था। तो अब जो करेक्ट सिग्मा एक्स आएगा, 4000 में से 30 घटा दिया जाएगा, 3970। 3970 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट मीन हमारा 39.7 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 के अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52, आईएफएससी में 11 डिजिट होते हैं, यह आपने पढ़ा है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर है डी। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी में 11 डिजिट्स होते हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर मार्क करने के लिए दिया गया है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। नॉट करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू प्राइमरी वैल्यू एक्टिविटीज, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है 53 का बी ऑप्शन सही नहीं है। इंप्रूविंग द प्रोडक्ट इज नॉट मैच विथ सर्विस, बाकी फाइनल आंसर की पर आप पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें से कैपिटल में से क्या माइनस किया जाता है? देखिए प्रॉफिट तो कभी माइनस करते नहीं है, लॉस माइनस करते हैं, ड्राइंग्स भी माइनस करते हैं, लेकिन कैपिटल में से कभी ग्रॉस लॉस माइनस नहीं करते हैं, नेट लॉस माइनस करते हैं। नेट लॉस यहां दिया हुआ नहीं है, तो ड्राइंग्स को ही माइनस करना है। 54 का सही उत्तर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है? 55 का सही उत्तर है बी। आपको फॉर्मूला मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, ओपनिंग स्टॉक, एड नेट परचेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसी फॉर्मूले को इक्वेशन में कई तरफ से दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद नहीं होता तो ओपनिंग स्टॉक, एड नेट परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस होता है। उसी के बेसिस पर इसमें 3 फॉर्मूले सही हैं और एक गलत है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन मोड निकालने का एक प्रसिद्ध फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? मीजर ऑफ वैल्यू, मीजर ऑफ वैल्यू मनी का सबसे प्राइमरी फंक्शन है, बाकी आप सेकेंडरी फंक्शन कह सकते हैं। 57 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 58 पर। 58, 59, 60, 61 अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, फेयोल्स प्रिंसिपल। फेयोल, हेनरी फेयोल का पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, गलत दिया है। डिवीजन ऑफ वर्क पहला उनका प्रिंसिपल नहीं है। फेयोल्स प्रोसेस कंसिस्ट एलिमेंट्स 5, फेयोल्स पर्सपेक्टिव शॉप फ्लोर लेवल, फेयोल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर 14। फेयोल्स, तो 58 का सही आंसर है डी। देखिए 58, क्वेश्चन नंबर 58 को फिर से रिव्यू करने पर
फ्यूल्स पर्सपेक्टिव इज शॉप फ्लोर लेवल। देखिए, हेनरी फ्यूल का जो व्यू था वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो व्यू था वो शॉप फ्लोर लेवल यानी प्रोडक्शन लेवल के लिए था। फ्यूल्स पर्सपेक्टिव इज शॉप फ्लोर लेवल। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये मैच सही नहीं है। 58 का करेक्ट आंसर है बी। डिवीजन ऑफ वर्क उनका पहला प्रिंसिपल है। वेरिएंस 225 है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 59 का सही उत्तर होगा 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई एक्ट हेल्प्स विजुअली चैलेंज पीपल? इसका सही उत्तर है बी। मनी नाम का जो आरबीआई द्वारा बनाया गया ऐप है वो विजुअली चैलेंज पीपल के लिए है। देखिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की अल्टीमेट कड़ी, ऐसे तो रिटेलर को होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की कड़ी माना जाता है, लेकिन ये दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी रिटेलर है। 61 का सही उत्तर है बी। 62, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक बिलो विच इट कैन नॉट लेंड। आरबीआई द्वारा फिक्स वो मिनिमम दर जिससे नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं बांट सकता, उसको बेस रेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर है बी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। 63 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 645। कैसे आया है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अलग अलग विभागों में नेट सेल्स के आधार पर बांटे जाते हैं। जिस विभाग की जितनी सेल्स होती है आमतौर पे उसी आधार पर हम एडवर्टाइजमेंट के खर्चों को बांटते हैं। यहां पर रेशियो निकालने के लिए ए और बी पार्टनर है। 3:2 में सी आ रहा है 1/3 के लिए। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं है। आप प्रॉफिट को 1 मानेंगे। सी का हिस्सा घटाने के बाद 2/3 बच रहा है जो ए और बी में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। ये आ रहा है 6/15, 4/15। सी का हिस्सा 1/3 है। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, 4, 5। जब सबका डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर है 63 का ऑप्शन डी, 6, 4 और 5। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। अगले प्रश्न पर देखिए, यहां पर इन एसेट्स को फिक्सिटी यानी परमानेंस के बेसिस पर आपको अरेंज करना है। इसमें जो सबसे परमानेंट एसेट है वो है गुडविल, तो हर हालत में गुडविल ही सबसे पहले आएगा। और वर्क इन प्रोग्रेस फिक्सिटी में सबसे नीचे आता है मौजूदा ऑप्शन में से, तो आखिरी नंबर पर ये आएगा, यानी 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी मनी डज नॉट परफॉर्म। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक हिस्सा है। तो 66 का सही उत्तर है सी। इसमें से कौन प्रेफरेंस शेयर्स का के बारे में सही नहीं है? प्रेफरेंस शेयर्स हर हालत में वोट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। इक्विटी शेयर के पास हमेशा वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ खास
स्थितियों में ही वोट देने के अधिकारी होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ये दोनों ही कॉजेज हैं। 68 का ऑप्शन है डी। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, यानी मांग के मुकाबले रिसोर्सेस की मौजूदगी कम होना इसका एक कारण है। और हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक कारण है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। इसमें से कौन कैपिटल रिजर्व का उदाहरण नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैपिटल रिजर्व मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट से बनाया गया हो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पर होने वाला प्रॉफिट, इशू ऑफ शेयर का प्रीमियम और फिक्स एसेट्स को बेचने पर होने वाला प्रॉफिट, ये तीनों कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। वर्कसमैन कंपनसेशन फंड को नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। ऑप्शन नंबर 70 है। इसमें हमारी इकोनॉमिक साइकिल की कुछ फेजेस को अरेंज करने के लिए बोला गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक्सपेंशन, रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिकवरी। 1 4 2 3 इसका सही ऑप्शन होगा। ये प्रश्न संख्या 70 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको जल्दी से उत्तर देना है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी वन, देखिए आर और एस का शेयर दिया है 7:3। टी ने ज्वाइन किया 2:7, 2/7 आर से ले रहा है, 1/7 एस से ले रहा है। तो सिंपली 2:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। 2/7 और 1/7 मिलाकर 3/7 है। तो नए पार्टनर टी का शेयर 3/7 ही होगा, क्योंकि जितनी चीजें पूछी हैं वो विजुअली देखने से ही हो जा रही हैं, तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बोथ 1 और 2, 71 का ऑप्शन डी सही है। इसमें से कौन सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज नहीं है? देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी डिसएडवांटेज होता है, ये किसी भी हालत में एडवांटेज नहीं होता। ऑडिटर को फियरलेस होना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट और टैक्टफुल भी होना चाहिए। सस्पिशियस या शंकालु नहीं होना चाहिए, शंका का निवारण करके ही उसको ऑडिट करनी चाहिए। 75 है। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। देखिए रेपो रेट भी होता है, बैंक रेट भी होता है। आमतौर पे रेपो रेट तुरंत प्रभाव डालता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये वो रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक रेट भी यही होता है, लेकिन बैंक रेट लॉन्ग टर्म में अप्लीकेबल होता है, जिसका असर धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 74 को मैं सॉल्व करा देता हूं। इसका सही उत्तर होगा सी। हायर परचेस पे आपने मशीन खरीदी, 10,000 की मशीन कैश प्राइस है, 15,000 उसका हायर परचेस प्राइस है। तो आपको 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। पहले साल पे 5,000, दूसरे साल पे 5,000, तीसरे साल के अंत में मान लेते हैं 5,000। तो हर इंस्टॉलमेंट में कुछ इंटरेस्ट जुड़ा होगा। 10,000 की चीज को आप 15,000 में खरीद रहे हैं, तो कुल ब्याज आप 3 साल में 5,000 का देंगे। पहले साल में 2,500 कैसे जुड़ा होगा देखेंगे। हमने 15,000 एक तरह से कर्ज लिया, जिसको हम साल के अंत में 5,000 वापस करेंगे। तो हमारा पहले साल का कर्ज हुआ 15,000, पहले साल के अंत में 5,000 वापस कर दिया। अब दूसरे साल का कर्ज हो गया 10,000, दूसरे साल के अंत में फिर 5,000 वापस कर दिया। अब तीसरे साल का कर्ज हो गया 5,000। हम इसका रेशियो बनाएंगे 15, 10, 5, 3, 2, 1। 3/6 5,000 का, यानी 2,500 पहले साल में लगेगा। दूसरे साल का पूछा जाएगा
तो 2/6 5000 का लगेगा, यानी 5000 का डिवाइडेड बाई 3, 1667। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले साल का 2500, दूसरे साल का इतना, और जो भी बच जाएगा वो तीसरे साल का सही उत्तर है। पहले साल का सही उत्तर है 2500 रुपया ब्याज हमें देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से 80 की तरफ। देखिए, पहला ऑप्शन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। इसका सही उत्तर है 76 का सी, ए के संग 4। कैश रिसीप्ट्स, कॉपीज ऑफ रिसीप्ट से यह साबित होता है ए के संग 4। कैश रिसिप्ट के लिए कॉपीज ऑफ रिसिप्ट ही होगा। बी के संग 3, परचेजेस, इनवॉइस एंड कॉपीज ऑफ ऑर्डर। तो क्लियर है 76 का ऑप्शन सी ही होना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पे ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट्स पेमेंट अकाउंट बनाते हैं जो कि एक रियल अकाउंट है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी वो बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। एक्रूअल बेसिस इसका सही उत्तर होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं नए कंपनी एक्ट के मुताबिक। एक समय में 2013 के पहले ये 50 था, लेकिन अब आपको वो ध्यान नहीं रखना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, मोनोपोली में लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी जो प्राइस होता है वो ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो 79 का ऑप्शन बी मेरी समझ से सही होना चाहिए। ये फेमस इक्वेशन इरविंग फिशर द्वारा दिया हुआ है। 80 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे, 80 के आगे 81 पर। Which of the following is a formula for elasticity of demand? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ऑप्शन सी उसका मौजूदा ऑप्शन में से सही उत्तर है। इसमें से मैनेजमेंट का सब्सिडरी फंक्शन कौन सा नहीं है? इनोवेशन आमतौर पे मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं माना जाता है, तो 82 का डी उत्तर सही होना चाहिए। रिटायरमेंट के समय जो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, वो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो जो मौजूदा रेशियो होता है उसी में बांटा जाता है। परफेक्ट कंपीटिटिव मार्केट में शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है। और ये हायर परचेज एक्ट का क्वेश्चन है, 1972 हायर परचेज एक्ट, जिसके दोनों कथन सही हैं। हायर परचेज प्राइस का आधा देना पड़ता है अगर वो लेस देन 15 है, और 3/4 अगर प्राइस 15,000 और से ज्यादा है। तो इसका डी ऑप्शन है, यानी दोनों ऑप्शन इसमें सही दिए हुए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 85 के आगे 86 से 90 तक। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या 86, आरबीआई नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम का इस्तेमाल करता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक सीमित अमाउंट गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन करेंसीज के रूप में रखकर आरबीआई जितने के करेंसी नोट चाहे वो इशू कर सकता है। 86 का ऑप्शन ए सही है। बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग होता है वाउचिंग, वाउचर्स की चेकिंग वाउचिंग बोली जाती है।
और वही ऑडिटिंग का बैकबोन होता है। 87 का सही उत्तर है ए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म आपको अरेंज करने हैं जो मौजूदा समय में है। ऑब्वियस है कि सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है, उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और अंत में जॉइंट स्टॉक कंपनी का जन्म हुआ। 88 का सही ऑप्शन है डी। इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को कौन दर्शाता है? ऑब्वियसली बैलेंस शीट ही ऐसा दिखाती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर क्लास इंटरवल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी क्लास की 35 है तो अगले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आमतौर पे उससे ज्यादा ही होगी, लेस नहीं हो सकती। 90 के हिसाब से ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के आगे। नाइन्टी 92, 93, 94। क्वेश्चन नंबर 91 आपको मैच कराना है। यहां पर देखिए प्रमोशन यानी बी, ये पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ है, तो बी के संग 1 आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रमोशन का एक प्रकार होता है पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, तो बी के संग 1 मैच हो रहा है जो एक ही में है। ऑप्शन बी उसका सही उत्तर है 91 का। 92 के दोनों स्टेटमेंट सही है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी गवर्नमेंट में स्टार्ट होने की डेट भी सही है, इन्वेस्टर समिट की भी डेट सही है। पॉस्टकॉर्प लूथर गुलिक द्वारा फेमस मैनेजमेंट के फंक्शंस का शॉर्ट फॉर्म है। 93 का सही है सी ऑप्शन। कैटलॉग्स, डिजिटल मीडिया प्रेजेंस, ये सब हमारे प्रमोशन से जुड़े हुए हैं। 94 का सही उत्तर है ए। 94 का ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 95 से। 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैप का फुल फॉर्म सभी को मालूम है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 95 का सही ऑप्शन सी। ये री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। मेरी नॉलेज के मुताबिक ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 96 का करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक्चुअल आंसर जो गवर्नमेंट द्वारा इसकी की जारी की जाएगी उससे आपको पता लगेगा। महंगी चीजें होने पर डिमांड ज्यादा की जाती है, इसको इकोनॉमिक्स में वेबलन इफेक्ट बोलते हैं, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट एक सिस्टम है। 97 का बी, ज्यादा महंगी और लग्जरियस चीजों की ज्यादा डिमांड होना। सिबिल किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। आरबीआई रेगुलेटरी है मनी मार्केट की, सेबी कैपिटल मार्केट की, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सिबिल किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ये हमारे क्रेडिट स्कोर्स को मेंटेन करती है। देखिए 99 में एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्ट अथॉरिटी रखते हैं, किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं। लाइन एंड स्टाफ खाली उनको एडवाइस देता है और असिस्ट करता है। दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। 99 का ऑप्शन डी जो है सही है, ऑप्शन डी। बुक कीपिंग के बारे में, ये अकाउंटिंग का बेस भी प्रोवाइड करता है और अकाउंटिंग का जो प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स।
ये आपने पढ़ा होगा एक फेमस स्टेटमेंट। तो 100 का ऑप्शन ए, बोथ 1 एंड 2, ये दोनों करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। 100 के बाद हम लोग 101 से 103, आपको ई बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस मैच कराने हैं। नेट बैंकिंग बैंक की वेबसाइट से यूज करना है, ए के साथ 4। मोबाइल बैंकिंग मोबाइल ऐप से, तो सिंपल सा है 101 का ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। 102, देखिए एडमिशन के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, रिटायरमेंट के समय गेनिंग रेशियो। सिंपल सा अकाउंट्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां पर मनी की कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है। हार्टले विटर्स की फेमस डेफिनेशन, मनी इज व्हाट मनी डज। ए के संग 3 मैच कर रहा है, बी का 4, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर 103। अब आगे बढ़ते हैं 104 से। 104, 105, 106, 107 एंड 108। 104, देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब 0, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट, रिलेटिव मतलब 1 से ज्यादा, रिलेटिवली लेस मतलब 1 से कम। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर होगा। मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग, ये रॉस मोरे का प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे। 106, री इशू पर होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। एक्स बाइज गुड्स, एक्स ने वाई से गुड्स खरीदा और एक्स ने वाई को गुड्स वापस किया। मैं एक्स हूं, मैंने आपसे वाई से गुड्स खरीदा, जब मैं वापस आपको करूंगा क्या एंट्री करूंगा, वाई डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। मैंने वाई को डेबिट किया तो साथ में डेबिट नोट भेजूंगा। एक्स वाई को डेबिट नोट भेजेगा, वाई एक्स को क्रेडिट नोट भेजेगा, तो इसका सही उत्तर है डेबिट नोट। एक्स ने वाई को माल लौटाती समय वाई को डेबिट किया, वाई डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, तो डेबिट नोट भेजा जाएगा। और ब्रांच ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी में जनरली साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच नहीं शामिल होती मेरी जानकारी के मुताबिक। प्रश्न संख्या 108 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। 109 से हमारा अगला क्वेश्चन 109, ई बैंकिंग बिजनेस 2008 से जो हम ऑनलाइन सिग्नेचर करते हैं उसका असली नाम है डिजिटल सिग्नेचर। एनक्रिप्टेड ऑनलाइन इमेज सिग्नेचर नहीं बोलते हैं, उसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल दी हुई है, सी आ रहा है 1/4 के लिए जो 26,000 कैपिटल ला रहा है। तो आपको हिडन गुडविल निकालनी है। अगर 26,000 1/4 की वैल्यू है तो आप इसको उल्टा कर देंगे, फर्म की कुल गुडविल की कीमत 1,04,000 आ जाएगी। यानी टोटल कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल के मुताबिक पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 1,04,000। 26,000 वो ला रहा है 1/4 के लिए, तो इंटू 4 कर देंगे, यानी पूरी कैपिटल 1,04,000 होनी चाहिए। और है कितनी, 26,000, 22,000 और नए पार्टनर की भी 26,000। 74,000 एक्चुअल में कैपिटल है और नए पार्टनर के मुताबिक होनी चाहिए 1,04,000। 1,04,000 में से 74,000 घटाने पर 30,000 हिडन गुडविल आ रही है पूरे फर्म की गुडविल। अगर पूरे फर्म की गुडविल पूछा होगा तो 30,000 उत्तर होगा। नए पार्टनर की गुडविल 1/4 होगी क्योंकि वो इतने ही हिस्से के लिए आ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा
7,500। 110 का ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 111 का सही उत्तर है डी, ए के संग 4, सोशल रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, बी पॉलिटिकल रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मेरे अनुसार 111 का सही उत्तर डी होना चाहिए। रिसर्च स्कॉलर इवेल्युएट्स एग्रीकल्चरल वर्क, ये प्राइमरी डेटा है, वो खुद से जाके रिसर्च कर रहा है, ये प्राइमरी डेटा है। सोल प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए या रेगुलेशन के लिए कोई एक्ट नहीं बना है अलग से, इसीलिए उत्तर सी जो है वो सही होगा इसका। और आगे बढ़ते हैं 113 के बाद अगले प्रश्न पर। एक 114 का सही उत्तर देखिए, इंटरिम ऑडिट वो होती है जो दो एनुअल ऑडिट के बीच में कराई जाती है, इसीलिए इंटरिम ऑडिट सही उत्तर नहीं है। 114 का सी मिसमैच है, बाकी सब सही है। माल्थस की फेमस पॉपुलेशन थ्योरी में अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 25 सालों में पॉपुलेशन अपने आप को डबल कर लेती है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, और फूड रिसोर्सेस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं। तो 115 का बी सही उत्तर होना चाहिए। अगर किसी कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तय लिमिट से कम हो गए तो सारे लायबिलिटीज सारे मेंबर्स की 6 महीने के बाद अनलिमिटेड मान ली जाती है। ऑप्शन ए सही है। क्लास इंटरवल इसमें आपको बताना है, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 जनरली ये फॉर्मूला लगता है, तो 117 का उत्तर बी ही सही होना चाहिए। मनी हमेशा एक साधन है, मनी इज अ मीन्स नॉट एन एंड। मनी ही प्राप्त करना अंतिम उद्देश्य नहीं है, मनी के थ्रू बहुत सारी चीजें प्राप्त करना आपका उद्देश्य होता है। मनी हमेशा एक मीन्स एक माध्यम होता है, साधन होता है, मनी जो है वो एंड नहीं होता। तो 118 का ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 119। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, तो ऑप्शन ए गलत है। ओनली 1 नहीं हो सकता, 1 और 2 भी नहीं हो सकता, और एक अनुमान के मुताबिक 69-70% इसमें बेनिफिशियरी जो है वो महिलाएं हैं, तो ओनली ऑप्शन 2 यानी कि डी इसमें सही उत्तर होना चाहिए। ग्रेशम्स लॉ बहुत प्रसिद्ध है, ज्यादातर एग्जामों में आता है। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ऑप्शन सी सही होगा। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। बाउंड्रीज के अंदर जीडीपी होता है। 121 का ए उत्तर सही है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये तीनों मदद करते हैं। ब्रोकिंग एजेंट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, ये इंटरमीडिएटरी होते हैं। 123 में एसबीआई के बारे में बाकी सारी जानकारी सही है। इसका पहले नाम इंपीरियल बैंक था, 55 में इसको नेशनलाइज किया गया। यू ओनली नीड 1, ONE यहां पर होना चाहिए, ये गलत है। 123 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 124
का सही उत्तर 124 का सही उत्तर मेरे अनुमान के मुताबिक ए होगा। 124 का ए, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है। इसके बाद है, बड़े आसान से कर सकते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, जिसको रिकॉर्ड ही ना किया गया हो, ए के संग 4 ही हो सकता है। तो ऑप्शन डी के अलावा इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है। इसके बाद है, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में करेक्टली मैच नहीं है। टेलर ज्वाइन कंपनी एज अ वर्कर, लेटर बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर। वो सुपरवाइजर नहीं बने थे, टॉप मोस्ट पोजीशन तक गए थे। तो 126 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 पे। एक 127 का सही उत्तर है बी, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स गॉटफ्राइड एकेनवेल को ही बोलते हैं। तो ए के संग 1 होगा, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। और बी, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, ये ए एल बाउले की फेमस डेफिनेशन है। तो 127 का बी सही होगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आपको अरेंज करना है। सबसे पहले कस्टमर की जरूरत ही पता करनी है, और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बाद ही हम नए कस्टमर जोड़ेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। हमारा पहला प्लान ही ऐसा प्लान था जिसमें हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट प्लान ग्रोथ रेट से ज्यादा थी। तो 129 का ऑप्शन डी सही है। ये साधारण सा है, आप यहां पर x की वैल्यू रख लेंगे। 8 7 8 56 प्लस 4 60 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 800 से तो 48,000 यूनिट। 130 का ऑप्शन डी सही जवाब है। 130 के आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए, हायर परचेज सिस्टम, हायर बायर जो है, पोजीशन उसी दिन मिल जाता है, उसको ओनरशिप नहीं मिलती, लेकिन यूज करने का अधिकार मिल जाता है। तो 131 का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 132 पर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये आप सभी को पता है, तो ये गलत मैच किया गया है। डिफ्लेशन यानी जब चीजों के दाम गिरने लगते हैं, महंगाई लगातार कम होने लगती है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्शन डाउन होने लगता है, तो पैसे की कीमत बढ़ती है, यानी परचेजिंग पावर बढ़ने लगती है। इन्फ्लेशन के समय पैसे की कीमत डिक्रीज होती है। 134 का पहला सी और डी बिल्कुल सही है। एमयू जब नेगेटिव है तो टीयू डिक्लाइन है। सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करने पे टीयू डिक्रीज करेगा, ये गलत है। या तो इंक्रीज करेगा तेजी से या धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज नहीं करेगा। 134 का ऑप्शन बी सही है। इस तरह का ग्राफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को दिखाता है, और जो पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है वो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। तो इसका सही उत्तर है ए। 135 के बाद अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये 135 के आगे हमारा अगला प्रश्न 136। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में दोनों चीजें आती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन, यानी सी उत्तर होगा। नेचुरल नंबर का 1 से 10 तक का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 2.87 आता है। आप आराम से निकाल के देख सकते हैं।
स्पिरिट डी कॉप्स, स्पिरिट डी कॉप्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिट डी कॉप्स में हेनरी फ्योल आते हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए जो सबसे बड़ा बैंक है भारत का वो है नाबार्ड, 1982 में बनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक कंडक्ट कराता है, जिसमें भारत में यूपी को सेकेंड रैंक दी गई है। दोनों स्टेटमेंट सही है। 140 का उत्तर सी सही है और 141 में ऑप्शन सी सही है, 1:1। ये आप देख सकते हैं यहां पर नए पार्टनर आ रहा है, ये रेशियो नया है, ओल्ड माइनस न्यू। 3/5 में से आप 5/10 माइनस करेंगे तो 1/10 आएगा और 2/5 में से 3/10 माइनस करेंगे तो भी 1/10 आएगा, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 142 से। हमारा अगला प्रश्न 142, एयर कंडीशनर लगाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट्स को बढ़ाता है या लायबिलिटी को घटाता है। एयर कंडीशनर नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही उसका सही उत्तर है। यहां पर आपको मैच कराना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर आप देख सकते हैं आंसर की में, जो मेरी समझ के मुताबिक है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। फीचर ऑफ मैनेजमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, बी का पहला, सी 2 और डी 4। गुड मनी मस्ट बी इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ वैल्यू, ये इसका फीचर नहीं है मनी का। इसके बाद है इसको बैलेंस शीट में आपको अरेंज करना है कंपनी की। सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक लोन, 3, 4, 2, 1, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 145 का। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम 5 क्वेश्चंस के उत्तर की तरफ। अब हमारा आखिरी सेट, देखिए मीन डेविएशन निकालते समय आपने देखा होगा प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया जाता है, ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। देखिए स्टेटमेंट तो दोनों सही है, थोड़ा सा ये जितना सिंपल दिख रहा है हो सकता है ये इतना सिंपल ना हो, दोनों स्टेटमेंट तो सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए या डी में आपको सोचना है। फिलहाल मैंने ऑप्शन डी यहां पर लगाया है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड का ये कारण नहीं होता कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी उसमें से एक है। तो डी ऑप्शन फिलहाल हम मान के चलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आंसर की में ऑप्शन ए भी दिया हो। कंपनी एक्ट में आर्टिकल 52 में सेक्शन 52, यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसमें बताया गया है कि कंपनी प्रीमियम पर शेयर बेच सकती है। उत्तर प्रदेश ट्रेड वेलफेयर बोर्ड 2019 में बना है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद है सेल्स 1,80,000 है, परचेजेस 1,60,000, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? देखिए इसका सही उत्तर है 44,000। कैसे कैलकुलेट करना है आप ये भी कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 20% है, यानी कॉस्ट को अगर हम एक्स मानते हैं तो कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1,80,000। कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट, तो
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कीमत आ रही है 1,50,000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1,50,000 आएगी। उसके बाद आप फॉर्मूला रख लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको आंसर पता लग जाएगा, 44,000 इसका सही उत्तर आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कीमत मालूम है, ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, क्लोजिंग स्टॉक की कीमत आप निकाल लेंगे, 44,000 आएगी। ये मेरे द्वारा बनाई गई आपकी मदद करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए एक संभावित आंसर की और फाइनल आंसर की का आप इंतजार करिए। लेकिन जो भी हमारे साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टीजीटी, पीजीटी या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लाभदायक हो सकता है, ऐसा सोच के ये आपके लिए बनाया गया है। और इसी तरह के बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन वेरी सून। और जिसने भी प्री एग्जाम्स दिए हैं उनको बहुत गुड लक कि वो आगे के स्टेप्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। सी यू वेरी सून।